तुम क्या कहोगे? तुम ये कहोगी कि अगर लाला को आज के तमाशे के बारे में मालूम होगा तो वो एतराज़ करेंगे। फिक्र ना करो, तुम उससे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मना दूंगा। मैं जाऊँ? फिर वही बात, मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें जाने दूँ इस वक्त। साफिया, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। दादाजान सो चुके होंगे, अच्छा चंद बहुत रिलैक्स्ड होंगे क्योंकि उनकी बेटी का निकाह हो चुका है। इतना अच्छा दामाद जो मिल गया है। इतना गरूर है आपको। हाँ जरूर तो है ऑब्वियसली। जानती हूँ कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है, लेकिन अभी रुखसती तो नहीं हुई। कोई शर्म, बड़ों का लिहाज भी है या नहीं? आंटी वो तुम तो चुप रहो। तुम जिस जगह से आई हो वहां तो शर्म और हया नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और साफियार, तुम्हें अपनी रवायात और अक़दार का कोई लिहाज नहीं रहा क्या? दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलते। चाची जान, इसमें नूर का कोई कसूर नहीं, मैंने उसे जाने के लिए कहा था। जानती हूँ, बहुत मासूम है ये। चलता हूं मैं। सुनो, शादी से पहले यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम इधर क्या खड़ी हो? चलो अंदर। अरे सलमा जहां, क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तान विला वालों ने अंदर नहीं आने दिया? यहां से तो तुम बहुत खुश खुश गई थी। देखा, पता था मुझे यही होगा। मना भी किया था हमने तुम्हें कि तुमने हमारी एक नहीं सुनी। क्या जरूरत थी वहां जाने की? तो दुआ करो कि नूर के साथ कोई मसला ना खड़ा हो जाए। मसला? कैसा मसला? यही कि कहीं वो नूर को वापस यहाँ ना भेज दें। नहीं नहीं, वो उसे वापस नहीं भेजेंगे। उसका निकाह हो गया। ये बच्ची अब उस घर की बहू है, वो उसे वापस नहीं भेजेंगे। बहू? बहू तो तुम भी थी उस घर की, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरी और बात थी। नूर की रगों में एक तवाइफ का खून है, ये कभी मत भूलना। अब तो बस ये दुआ करो कि वो लोग कम से कम नूर को कबूल करें। इतना सब कुछ हो गया और मुझे अब बता रही हैं? तो बताओ मैं क्या करती? इसीलिए तुम्हें कहा था कि तुम साथ चले जाते। उसे कहती तलाक दे उस तवाइफ की बेटी को। इस घर में लाने की क्या जरूरत है उसे? ऐसा नहीं हो सकता था।
और दादा जान, उन्होंने क्या कहा है? उन पर तो उस लड़की ने न जाने क्या जादू कर दिया है। वो तो किसी की कुछ सुन ही नहीं रहे। किधर है यार? घर नहीं आया अभी तक। होगा वहीं अपनी उस नूर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? ये नूर तवाइफ की बेटी है। अगर ये बात सच है तो वो इस घर में नहीं आएगी, समझे? क्यों नहीं आ सकता? मेरी बीवी है वो, मेरा निकाह उससे हुआ है और उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं मानता इस निकाह को। नहीं है तुम्हारी बीवी। मैंने कह दिया ना, मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आएगी, बस। इसमें उसका क्या कसूर है अगर वो उस इलाके से, या उसकी माँ तवाइफ थी लेकिन वो खुद तो ऐसी नहीं है। दिमाग ठीक है यार? पता है क्या कह रहे तुम? देखिए लाला, आप अब बिला वजह नाराज हो रहे हैं। वाह, नहीं है तुम्हारा दादा। तुम बात क्या कर रहे हो? मेरे जीते जी वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, मैंने कह दिया एक बार। देखिए लाला, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो जब इस घर में आएगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाएंगे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मेरी प्यार, मैंने हमेशा तुम्हारी हर जिद मानी है, लेकिन ये जिद नहीं मानूंगा। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, बस। नहीं आएगी इस घर में। छोड़ा है अपने रखेल को। निदा, मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। बीवी है वो मेरी। बीवी? जानती हूँ कौन है वो। उसको अपनी बीवी कहने से पहले इस घर और इस खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता भली। जिसे मेरी बीवी सुनने में तुम्हें इतनी निदामत और शर्मिंदगी हो रही है ना, कसम खाता हूं मैं, तुमसे कई गुना अच्छी औरत है वो, और अच्छी बीवी भी। मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप। इंसल्ट? तुम्हें इस लफ्ज का मतलब भी पता है? ओ हाँ, कैसे भूल सकता हूं मैं। इंसल्ट करने का हक तो सिर्फ तुमको है। लगता है कि बहुत तकलीफ हुई है आपको उस औरत की बेइज्जती देखकर। मुझे तो जो महसूस हुआ सो हुआ, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तुमसे शादी न करने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अफसोस, अफसोस कि मेरी फैमिली नहीं मानी। वली, आप उस औरत की खातिर मुझे ही सब कह रहे हैं? उसकी औकात ही क्या है? ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। आज तुमने मेरे सामने सलमा की इंसल्ट करके उसकी औकात नहीं दिखाई, अपनी दिखा दी। सलमा जी, मुझे पता है आप नूर जी को याद कर रही हैं। उनकी शादी होने वाली है ना, दुल्हन बनकर वो कितनी खूबसूरत लगेगी। हाँ सावर, और हमारी बदकिस्मती, हम उन्हें देख भी नहीं सकेंगे। बस दुआ करो अल्लाह पाक मेरी बच्ची के
नसीब अच्छे करे और वो हमें भूल जाए। सलमा जी, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं? कभी कभी अपनों की खुशी की खातिर दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है सामन। अरे सलमा जहां तुम जबर करती है खुद पे, बेटी की शादी में नहीं जाओगी? उठ। अरे तुम नहीं, इधर बैठो ना, बैठो, बात तो सुनो। बेटी की शादी की मुबारकबाद नहीं लोगी? बहुत कोशिश की थी तुमने अपनी बेटी को मुझसे दूर रखने की, तो किस्मत देखो मुराद अली खान की, वो चल कर आ गई मेरे सामने। क्या बकवास कर रहे हो मुराद अली? तुम मेरी बेटी के साए को भी नहीं छू सकते। काश ऐसा होता, साई को तो छूना भी नहीं है मुझे। वो एक इज्जतदार घराने की बहू बनने वाली है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी हार तस्लीम कर हार लो। नहीं तो नहीं सीखा ना मुराद अली खान ने, सीखा ही नहीं कभी हारना, और हारूंगा भी नहीं। पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है ना तुमसे। सलमा बेगम, अभी वक्त आया तुमसे उस थप्पड़ का बदला लेने का। मना लो जितनी खुशी मनानी है। जब तक मुराद अली खान जिंदा है ना, तो माँ बेटी को कोई खुशी नसीब नहीं होगी। ये वादा है मेरा। सलमा जी, आप परेशान ना हो, ये सिर्फ गिदड़ भपकियां हैं। मुराद अली कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हमारी नूर जी का। नहीं सावन, मेरा दिल बहुत डर रहा है। मुराद अली बहुत खतरनाक है। सलमा जी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अल्लाह, तेरी बच्ची की मैंने जो किया, क्या वो सही है? हाँ, नूर एक ताज की बेटी है तो क्या हुआ, उसमें खून तो इस खानदान का है ना। इज्जत है मेरी और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं उसे उस कोटे पर नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। पहले ही मैंने उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की, और नहीं बस। अस्सलामुअलैकुम दादा। वालेकुम सलाम मुराद खान, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ दादा, बस मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। खुदा खैर करे, क्या हो गया आपको? अब जो तमाशा हुआ उसके बाद तबीयत खराब ही नहीं थी दादा जान। दादा जान एक तवाइफ की बेटी है वो, अब उसको इस घर की बहू बना के यहाँ ला रहे हैं। लोगों को पता चलेगा क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना हमारा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तुम इतने बड़े हो गए हो मुराद खान कि अपने दादा के फैसलों पे इतराज करो। नूर इस खानदान का खून है, वली खान की बेटी है, वही इस घर की बहू बनेगी। ये हमारा फैसला है, आखिरी फैसला। लेकिन दादा जान, जाके अपनी माँ को बोलो कि तैयारी करे। इतनी जल्दी क्या दादा जान? तुम्हारा क्या मसला है? उसने बहू बन के तुम्हारे घर जाना है ना, आज जाए या कल, क्या फर्क पड़ता है? जाओ जाके माँ को बोलो तैयारी करे, जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। खैरियत? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वली को मिलने आए थे? दादा जान ने बुलाया था। पापा जान ने? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था उन्हें? आपको नहीं पता क्यों बुलाया था? दादा जान ज़ाविया और नूर की जल्द शादी करना चाह रहे हैं। क्या? जी। वो ये कैसे कर सकते हैं? ये बुशरा को पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? ये ज्यादती नहीं कर सकते। ऐसे ही कर रहे हैं बाबा जान। रात के फंक्शन की तैयारी करें। मैं ये हट्टी से हूँ। दादा जान किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बाबा जान ये जबरदस्ती कैसे कर सकते? किसके साथ जबरदस्ती? ज़ाविया तो नूर के इश्क में पागल हुआ। नूर भी मना नहीं करेगी। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा वैसे? मुराद, तुम मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं कर रहा। कुछ करें आप, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। चलता हूँ। चांद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बेकार। हमको उनसे है वफा की जो नहीं जानते वफा क्या। चांद, इस जिद से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। भूल सकते, अगर सांस लेना भूल जाए तो। बस बहुत हो गया चांद। तुम इसे हमारी खुदगर्जी समझो या मजबूरी। गुजरा तो यहाँ होगा। और सोच लेना, अब हम तुमसे ना नहीं सुनेंगे, समझी? मेरे यार नजर का मिजाज दर्द कर रहा। तुम आज कुछ भी नहीं पूछो कि तुम उदास बहुत। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? खाना बना रही हूँ। क्यों, घर के सारे नौकर क्या मर गए हैं जो तुम किचन में खाना बना रही हो? नहीं नहीं, वो आंटी ने सफ़िया को बुला लिया था, कुछ काम था उन्हें, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। और वैसे भी किसी पर एहसान नहीं कर रही, इस घर की बेटी हूँ ना मैं भी। चचियों को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, सब पता है सफ़िया से क्या काम होगा।
लेकिन एक बात याद रखना मेरी, जब तुम मेरे घर आ जाओगी ना तो काम तो नहीं करने दूंगा। तो क्या मतलब? क्या मतलब है? तुम काम करने तो नहीं आओगी ना? और अगर शगुफ्ता आंटी ने बुरा मनाया तो? अम्मियान की फिक्र नहीं पड़ती। अम्मियान बहुत प्यार करती हैं मुझसे, तो तुमसे तो वैसे ही प्यार करेंगी। तुम्हें पता है तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये मोहब्बत और क्या करूं मैं लाला? क्या होगा? लाला मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर ज़ाविया। ज़ाविया मेरे अलावा किसी और से शादी करे, वो भी उस नूर से। शादी हुई तो नहीं ना? वो भी हो ही जाएगी लाला, सारी तैयारियां तो मुकम्मल है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बाबा या फिर दादा जान ने एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे हिस्से की सारी खुशियां उठा के उस नूर की झोली में डाल दी।
डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लाला है तुम्हारे साथ। आप भी कुछ नहीं कर सकते अब लाला। आप बच्चे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। अभी भी अगर तुम चाहो तो ज़ावियर तुम्हारा हो सकता है। वो कैसे लाला? बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। ये लाला का वादा है। यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाला। किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। कोई तुम्हें और ज़ावियर को मिलने से नहीं रोक सकेगा। बस थोड़ा सब्र से काम लो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। क्या हुआ जाने मन, रो क्यों रही हो? तुम बार बार मुझे फ़ोन क्यों करते हो? तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं ज़ावियर की होने वाली बीवी हूँ। यार कितनी बार बताया तुम्हें, ज़ावियर की बीवी बनने वाली हो ना? बनी तो नहीं। आगे क्या होने वाला है तुम्हें क्या पता? तुम मुझे यूँ डरा धमका नहीं सकते। मैं सबको बता दूंगी, पापा जान को और दादा जान को भी। फिर देखना वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। अब मेरे साथ तो जो भी करेंगे करेंगे। सोचा तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम्हारी बात का यकीन करेगा कोई? कभी नहीं। क्यों नहीं करेंगे वो? बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। प्यार देख लिया कितना प्यार है। अगर वो प्यार करते ना तुम्हारी माँ को इस तरह घर से बाहर ना निकालते। वो तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ हाँ, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला तो तुम हो। छोड़ दो ज़ावियर को। बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा तुम्हें, यकीन करो मेरा। खुदा कसम दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। बिल्कुल वैसी ही जिंदगी ना जैसी तुम अमारा भाभी को दे रहे हो। तुम जो मर्जी क्या लो, तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सिर्फ ज़ावियर की हूँ और हमेशा ज़ावियर की ही रहूंगी। सुना तुमने? अगर अब तुमने यहाँ फोन किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे अरे रिलैक्स, क्या गलती हो गई है मुझसे? ज़ावियर, ज़ावियर आप? हाँ, मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रहा था, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। किससे बात कर रही थी? वो रॉन्ग नंबर था, तंग कर रहा था काफी देर से। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे काफी सुना दी। अच्छा, जरा दो मुझे वो नंबर, मैं पूछूं उससे कि मसला क्या है भाई उसके साथ। नहीं नहीं ज़ावियर, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मैंने उससे ऑलरेडी बहुत कुछ सुना दिया है। अब वो फोन नहीं करेगा। हाँ, वो सुननी तो मुझे भी पड़ी है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारा ये रूप मुझे काफी दिलचस्प लगा है। क्या बात है? खामोश क्यों हो गई? आप बहुत अच्छे हैं ज़ावियर। जानता हूँ, लेकिन कभी गरूर नहीं किया मैंने। क्या मैं ज़ावियर को मुराद के बारे में बता दूं?
हाँ, यही ठीक होगा। अच्छा, मुझे तुम थोड़ी ऑक्यूपाइड लग रही हो, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। वो मेरी आप हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आइए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं आज। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नूर मिल गई है मुझे और उसे अपना बना कर रहूंगा। वो कहाँ मिली आपको? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कहाँ मिली है। हाँ सही, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हमसे इतनी बेरुखी तो मत बरतिए। मैं जा रहा हूँ चांद बेगम। दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप चले जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। दवाइफों वाली बातें मत किया करो। कोई किसी के लिए ही मरता। ड्रामे किसी और को दिखाना। और अगर हम आपको मर के दिखा दें तो? मैंने कहा ना, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और तुम्हारे और मेरे दरमियान तो कोई रिश्ता भी नहीं हो सकता। फिर क्यों मरोगी मेरे लिए? ये अपनी तवाइफ वाली अदाएं अब अपने नए आशिकों को दिखाना। मर जाऊंगी। ज़माने से मिला जो गम उसने दिल को